प्रेगनेंसी के टाइम पर काफ़ी महिलाओं में ब्लड शुगर इंक्रीज होने लगता है या उनके शरीर में डायबिटीज़ के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ये जो डायबिटीज़ के सिम्टम्स होते हैं किसी भी महिला के शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभी दवाइयों के द्वारा उनको ट्रीट किया जाता है, पर जो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होती है वो खतरे की बात जब साबित होती है जब ये डायबिटीज़ बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है। क्योंकि यदि प्रेगनेंसी के टाइम पर डायबिटीज़ बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है तो ये उनमें पूरी ज़िंदगी भर रहेगी। मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। प्रेगनेंसी के टाइम पर शरीर में काफ़ी जो है हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, शरीर में काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं। इसी दौरान जो इंसुलिन होता है वो भी काफ़ी ऊपर नीचे होने लगता है, जिसके कारण शरीर में डायबिटीज़ के सिम्टम्स दिखते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पर जो डायबिटीज़ की कंडीशन होती है उसको आसानी से क्योर किया जा सकता है अपनी कुछ फूड हैबिट को चेंज करके। प्रेगनेंसी के टाइम पर शरीर में काफ़ी सारे चेंजेस होने लगते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं वो हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, और हार्मोन के इम्बैलेंस कंडीशन की वजह से ही प्रेगनेंसी टाइम में डायबिटीज़ की कंडीशन देखने को मिलती है। पर यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको डायबिटीज़ की समस्या का सामना ना करना पड़े, तो आप अपनी डाइट में हेल्दी फूड आइटम्स को शामिल करें। यदि आप अपनी डाइट में हेल्दी फूड्स को शामिल करते हैं, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होने लगता है, उसको काफ़ी हद तक क्योर किया जा सकता है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे ही फूड के हेल्दी ऑप्शन के बारे में बताऊँगी, यदि प्रेगनेंसी के टाइम पर उन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आप डायबिटीज़ की कंडीशन से बच सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साबुत अनाज। जो लेडी प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें अपनी डाइट में साबुत अनाज का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। रिफाइंड फ्लोर का इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि साबुत अनाज में रिफाइंड फ्लोर के कंपैरिजन में ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स, विटामिन और फाइबर पाया जाता है। साथ ही साथ जो साबुत अनाज होते हैं वो एनर्जी का भी अच्छा सोर्स होते हैं, जो प्रेगनेंसी के टाइम पर आपके एनर्जी के लेवल को बनाए रखते हैं। साथ ही साथ यदि आप अपनी डाइट में साबुत अनाज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इन साबुत अनाजों का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड होता है वो कम होता है, जिसके कारण आपका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो इंक्रीज नहीं हो पाता और आप प्रेगनेंसी के टाइम पर डायबिटीज का शिकार होने से बच जाते हैं। सेकंड नंबर पर बात करते हैं प्रोटीन। यदि प्रेगनेंसी के टाइम पर आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप हाई क्वालिटी का और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोटीन का इंटेक आवश्यक है। जो प्रोटीन होता है वो जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए तो आवश्यक होता ही है, साथ ही उसके बेबी के लिए भी उतना ही आवश्यक होता है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो सेल और टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और जो छोटा बच्चा होता है उसका विकास हो रहा होता है तेजी से, तो उसके लिए भी प्रोटीन काफ़ी बेनिफिशियल होता है। यदि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोटीन का इंटेक करेंगे तो उससे आपका जो बच्चा होगा वो हेल्दी होगा, क्योंकि उसकी सेल और टिश्यू और मसल्स जो होते हैं वो हेल्दी तरीके से ग्रो हुए होंगे। यदि आप प्रोटीन के हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए आप दालों का सेवन ज़रूर करें, और दालों में स्पेशली जो सोयाबीन की दाल होती है वो प्रोटीन का रिच सोर्स होती है, उसे आप अपने डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो भी कम होता है, जिसके कारण आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। इसके अलावा आप अपने डाइट में जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनका इस्तेमाल करें, वे भी प्रोटीन के हाई सोर्स होते हैं और उनमें जो प्रोटीन होता है वो भी बेस्ट क्वालिटी का होता है। आप अपनी डाइट में अगर अंडा कंज्यूम कर सकते हैं तो अंडे का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप अपनी डाइट में आलमंड का, कोकोनट का और जो वाटरमेलन सीड्स होते हैं और सनफ्लावर सीड्स होते हैं इनका भी इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें भी प्रोटीन काफ़ी अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। मैग्नीशियम। प्रेगनेंसी के टाइम पर लेडी को अपने डाइट में मैग्नीशियम रिच फूड को भी ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर एक एसेंशियल मिनरल्स माना जाता है। क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वो प्रेगनेंसी की लेडी जो होती है उसके लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही जो बच्चा होता है उसके भी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी मैग्नीशियम होता है। वो जो बच्चा होता है उसकी जो मसल्स ग्रोथ होती है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से करता है। इसके अलावा जो बच्चे की बोन्स होती हैं और जो टीथ होते हैं उनको भी डेवलप करने का काम करता है। मैग्नीशियम को इसलिए भी प्रेगनेंसी टाइम पे रेफर किया जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो लेडी होती है उनके पैरों में ऐठन की समस्या देखने को मिलती है, और यदि आप अपनी डाइट में मैग्नीशियम रिच फूड को इंक्लूड करते हैं तो जो पैरों में ऐठन की समस्या होती है उसको काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। यदि हम मैग्नीशियम रिच फूड की बात करें तो इसके लिए आपको अपनी डाइट में स्पिनच यानी पालक, बनाना, आलमंड
काजू, एवोकाडो, डार्क चॉकलेट, टोफू, ग्रीन वेजिटेबल्स, पंपकिन सीड और ब्लैकबेरी का भी इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो सभी फूड्स होते हैं वो मैग्नीशियम रिच होते हैं और आपकी शरीर में मैग्नीशियम की कमी को दूर करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित हैं। फोलिक एसिड्स, एक प्रेग्नेंट लेडी को अपनी डाइट में सफिशिएंट अमाउंट में फोलिक एसिड का इंटेक भी ज़रूर करना चाहिए। यदि कोई लेडी अपनी डाइट में फोलिक एसिड का अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इंटेक नहीं करती तो इसके काफ़ी गंभीर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें अनीमिया के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, यानी उसके शरीर में खून की कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जब आपके शरीर में खून की कमी होगी तो उस कंडीशन में जो आपका बच्चा पैदा होगा वो काफ़ी कमज़ोर होगा और हो सकता है कि वो प्री मैच्योर भी पैदा हो और समय से पहले पैदा हो। और कई कंडीशन में ये भी देखा गया है कि यदि लेडी को प्रेगनेंसी के टाइम पर फोलिक एसिड की कमी है तो जो बच्चा होता है उसका ब्रेन सही से डेवलप नहीं हो पाता। करते हैं आयरन की, प्रेगनेंसी के टाइम पर लेडी को अपनी सामान्य स्टेज से ज़्यादा अमाउंट में आयरन लेने की ज़रूरत होती है। एक जो सामान्य लेडी होती है वो चाहे सेडेंटरी हो या मॉडरेट हो चाहे हैवी वर्कर हो, उसको 30 मिलीग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। पर प्रेगनेंसी के टाइम पर ये आयरन की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो प्रेगनेंसी टाइम होता है उस टाइम पर 38 मिलीग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि यदि प्रेगनेंसी के टाइम पर सफिशिएंट अमाउंट में आयरन नहीं लिया जाता तो अनीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, साथ ही जो कमजोरी होती है वो भी देखने को मिल सकती है। और यदि किसी लेडी में प्रेगनेंसी के टाइम पर कमजोरी और अनीमिया होगा तो इनका प्रभाव उसके बच्चे पर जरूर देखने को मिलेगा और इसके कारण उसका जो बच्चा होगा वो अनहेल्दी ही पैदा होगा। यदि आप इन कंडीशन से बचना चाहते हैं तो अपने डाइट में कुछ हेल्दी फूड्स को शामिल करें जो आयरन रिच होते हैं। तो आयरन रिच फूड की बात करें, सेफ आयरन रिच फूड की जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए सेफ होंगे और उसका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको भी इंक्रीज नहीं करेंगे, तो उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्पिनिच, बीटरूट, सोयाबीन, राजमा, पाइनएप्पल, रास्पबेरी, ब्राउन राइस, एग। यदि इन सब फूड को प्रेग्नेंट लेडी अपनी डाइट में शामिल करती है तो इससे वो अनीमिया से तो दूर रहेगी, साथ ही उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी कम ही रहेगा, वो भी इंक्रीज नहीं होगा। आयोडीन की, प्रेगनेंसी के टाइम पर भी लेडीज़ को आयोडीन का इंटेक काफ़ी अमाउंट में करना चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि जो आयोडीन होता है वो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में और नर्वस सिस्टम को सही से विकसित करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। यदि आप अपने डाइट में आयोडीन का इंटेक सही अमाउंट में नहीं करेंगे तो आपके जो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा और उनका जो नर्वस सिस्टम है वो भी सही से डेवलपमेंट में नहीं हो पाएगा। बात करते हैं डीएचए की। प्रेगनेंसी के टाइम पर लेडीज को डीएचए का इंटेक भी करना चाहिए। डीएचए एक फैटी एसिड्स होता है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के फॉर्म में पाया जाता है या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक। यदि प्रेगनेंसी लेडी की डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड से डीएचए की कमी होती है तो इससे उसके जो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो सही से नहीं हो पाता। विटामिन डी भी प्रेगनेंसी के टाइम पे काफ़ी एसेंशियल विटामिन माना जाता है और विटामिन डी हमें फ्री में ही सनलाइट से मिल जाता है। पर यदि आप किसी ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहाँ सनलाइट सफिशिएंट अमाउंट में आपको नहीं मिल पाती तो इस कंडीशन में आप जो विटामिन डी रिच फूड्स होते हैं उनका इंटेक अपने डाइट में ज़रूर करें। इसके लिए आप फोर्टिफाइड मिल्क जो होता है और फोर्टिफाइड जो फ्रूट जूस होता है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनमें विटामिन डी जो होता है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी करना चाहिए, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनमें लगभग सभी न्यूट्रिएंट एक बैलेंस फॉर्म में पाए जाते हैं, वो चाहे हम प्रोटीन की बात करें या कैल्शियम की बात करें या कार्बोहाइड्रेट की बात करें, और ये तीनों ही न्यूट्रिएंट प्रेग्नेंट लेडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। यदि तो आज मैंने आपको कुछ फूड प्रोडक्ट और कुछ न्यूट्रिएंट के बारे में बताया, यदि आप उनको प्रेगनेंसी के टाइम पर अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो उसमें आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं या आपके जो डायबिटीज़ के सिम्टम्स दिखाई देते हैं उनको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। यदि आज आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई और कुछ कमी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसी और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।